के करीब 8 बज रहे थे। शहर की भागदौड़ से दूर सड़क पर बस अंधेरा और हवा का सन्नाटा था। लोग कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात के बाद इंसान नहीं, परछाइयां चलती हैं, और उन्हीं परछाइयों के बीच एक युवक जा रहा था, नाम नरेश। आज ही जाना पड़ेगा। ये जमीन के कागज मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब पीछे हटने का मौका नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं रसूलपुर का रास्ता डरावना है, लेकिन क्या सच में इतना डरावना? डर तो इंसान अपने अंदर पालता है। अगर मन मजबूत हो तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है। चलो, रिक्शा ढूंढता हूं। नरेश थोड़ा आगे बढ़ा। उसे एक रिक्शा वाला मिला। उसका रिक्शा एक पेड़ के नीचे खड़ा है। नरेश रिक्शा वाले को रसूलपुर जाने के बारे में बताता है। रसूलपुर? साहब, ये नाम फिर से मत लेना। दिन में चले जाओ तो ठीक, लेकिन रात में वहां हवा भी अपने कदम रोक लेती है। आप भले ही पढ़े लिखे आदमी हो, पर कुछ बातें किताबें नहीं समझाती। रात में कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। मेरी भी जान प्यारी है, मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता। रास्ता सुनसान, डराता हुआ, और हवाओं में अजीब सा भार था। ये सड़क इतनी खाली क्यों है? ना कोई दुकान, ना कोई इंसान, बस पेड़ों के बीच हवा के झोंके। लगता है सच में ये जगह साधारण नहीं है। नरेश, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? रुको, हमसे मिलो। कौन है वहां? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? और बस यहीं से खेल शुरू हो गया। बेटा, पीछे मत देखना, कुछ भी सुनो जवाब मत देना। मैं हूं यहाँ, मेरे पीछे पीछे चलो। आप कौन हैं? क्या हो रहा है यहाँ? मैं इस गांव का पहरेदार हूं, और तुम जिसे जवाब दे आए हो वो इंसान नहीं, वो उन मजदूरों के दर्द का रूप है जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। रात में उनकी पुकार नाम लेती है, और जो जवाब दे देता है वो उनका हो जाता है। पहरेदार की बात सुनकर नरेश आगे गांव के भीतर आता है। गांव के भीतर सन्नाटा है। चारों ओर हल्की सी खिड़की से रोशनी आ रही है। गांव में नरेश को केवल एक बूढ़ी अम्मा मिली, जिनका बेटा उस हादसे में मौत की चादर में लपेट चुका था। लाचार और बेबस बूढ़ी अम्मा नरेश से कहती है, अरे बेटा, कौन हो तुम? और इतनी रात को गांव में बाहर क्यों टहल रहे हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें चोर समझ बैठेंगे, जिससे तुम खतरे में पड़ सकते हो। तुम जिसके भी घर आए हो वहां पर चले जाओ। अरे अम्मा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मैं शहर में काम करता हूँ और वहीं पर रहता हूँ। मैं मेरे पिताजी के घर जमीन के कागज के कार्य के लिए आया हूँ। लेकिन आप इतनी रात को गांव में क्या कर रही है? मत पूछो बेटा, मेरा हाल बेहाल है। एक लौता बेटा था, वह भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब कौन अपना और कौन पराया? क्या दिन, क्या रात। अब तो सिर्फ मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अच्छा बेटा, तुम अपने पिता के घर पर जाओ, मैं चलती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। लेकिन नरेश का चेहरा निराशा और थकान से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है, मानो वह कोई गंभीर सोच में डूबा हो। नरेश गंभीर विचार से बाहर निकलकर बोलता है, इस गांव ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। यहां तो सब नकारात्मक ही हो रहा है। यहां का सच जाने बिना मैं वापस शहर नहीं लौटूंगा। नरेश अपने पिता के घर के अंदर दाखिल होता है। नरेश के पिता चारपाई पर गहरी नींद में हैं। नरेश के पिताजी की आंख खुलती है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के भाव प्रतीत नहीं हो रहे हैं, मानो वह नरेश के घर आने से खुश ना हो। अच्छा, आज तुझे फुर्सत मिल ही गई घर आने की। तू तो अपने पिताजी को भूल ही चुका था। ना पिछले 5 सालों में तेरा फोन, ना कोई पत्र। मैं समझा
तू मुझे भूल ही गया हो या शायद मुझसे मिलना ही ना चाहते हो। नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक कंपनी के लिए जमीन के पेपर लेने आया हूं। आपसे मिलने की जिज्ञासा हो रही थी। मुझे आपकी याद आ रही थी। सोचा दोनों काम एक साथ कराऊं। भूख लगी है, कुछ खाने को है, और भैया कहां पर है? वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनते ही नरेश के पिता के चेहरे पर खामोशी और चिंता उग्र हो गई। वह धीमे स्वर में बोले, रास्ते में आते हुए तुम्हें कोई आवाज सुनाई तो नदी गांव के गेट पर? तुम्हें पहरेदार मिला या नहीं? तुम्हारा सफर कैसा रहा? और तुम इतनी रात को आना तुमने उचित क्यों समझा? रात का अंधेरा काली अमावस के जैसा है, एक पल में कुछ भी हो सकता है। पिताजी, रास्ते में मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहरेदार कह रहा था कि गोदाम में जिन लोगों को जला दिया गया वह उनकी आत्मा है जो भटक रही है। आप मुझे बताइए, इसका सच क्या है? क्या यह सच है या कोई अफवाह? मत पूछ बेटा उस गोदाम का राज। वह रात मुझे आज भी याद आती है। उस रात गोदाम में जलकर तुम्हारा भाई भी मर गया। यह बात सुनते ही नरेश की आंखों में दुख उभर आया। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा भाई उस गोदाम में जलकर मर गया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे पूरी बात बताइए। उस रात क्या हुआ था? वह रात अमावस की थी। गोदाम का मालिक शंभू गांव गया था। अचानक गोदाम में एक चिंगारी सी जली और उसमें सब जलकर मर गए। उन सब की रूह आजादी की तलाश में है। पिताजी, हम उनकी आत्मा को शांति कैसे प्रदान कर सकते हैं? यह तो हमें सिर्फ मेरा बेटा और तुम्हारा भाई ही बता सकते हैं। चलिए पिताजी, हम अभी चलते हैं उस गोदाम पर जहां भैया और वह सब मजदूर जलकर मर चुके थे। उनको शांति प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। चल बेटा, जल्दी चल। वह दोनों उसी समय गोदाम की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वह गोदाम पर पहुंचते हैं। बेटा, कहां पर हो तुम? हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आए हैं। हमें बताओ, तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारे साथियों की मुक्ति कैसे हम कर सकते हैं? यह सुनते ही उनके बेटे की रूह प्रकट होती है। पिताजी, आप और मेरा छोटा भाई मेरे मुक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको एक फूल और ईश्वर की मूर्ति को यहाँ पर रखना होगा और प्रार्थना करनी होगी, जिससे हमारी आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो सके। नरेश घर जाकर फूल और ईश्वर की मूर्ति को लाता, उसे रखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। उस दिन से गांव आने वाले रास्ते पर किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है।